अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रिजेक्शन ऑफ एथीज़म की हम सीरीज़ शुरू करने वाले थे, यानी रद्द इल्हाद पर हम सीरीज़ शुरू करने वाले थे। तो उस सीरीज़ का आज एपिसोड नंबर 1 है, किस्त नंबर 1 है। इस किस्त में हम जानेंगे कि इल्हाद की क्या तारीफ़ है, यानी नास्तिकता, और एथीज़म की क्या डेफिनेशन और तारीफ़ है। तो इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि एथीज़म कहते कैसे हैं। तो आइए सबसे पहले एथीज़म यानी नास्तिकता, इल्हाद की तारीफ जानने की कोशिश करते हैं और इसकी डेफिनेशन, परिभाषा जानने की कोशिश करते हैं। तो एथीज़म का मतलब होता है कि जो शख्स खुद को एथीस्ट कहता है, तो उसका ये यकीन होता है, उसका ये बिलीफ होता है, उसका ये अकीदा होता है और उसका ये पुख्ता अमल होता है इसके साथ में कि वो क्रिएटर के वजूद का इनकार करता है। यानी उसका मतलब होता है कि ये सारी जो चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती हैं, ये पेड़, ये पौधे, ये इंसान, ये हैवान वगैरह, ये सारी चीज़ें रैंडमली पैदा हुई हैं, बल्कि इसको बाकायदा कोई पैदा करने वाला नहीं है। एक बिलीवर और नॉन बिलीवर में एज अ एथिस्ट ये फ़र्क होता है कि बिलीवर का ये तसव्वुर होता है और ये पक्का यकीन होता है और उसका ये उस पर मजबूत अमल होता है कि वो ये जानता है, कि वो जानने के साथ में मानता भी है कि हम क्रिएशन है, तो जाहिर सी बात है हमारा भी कोई क्रिएटर है जिसको खालिक कहते हैं। अच्छा, इसमें अलग अलग मजहबों में, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग रिलीजियंस में अलग अलग तसव्वुरात हैं। तो लिहाजा इस्लाम का तसव्वुर दूसरा है, हिंदुइज़्म का तसव्वुर दूसरा है और सिखिज़्म का तसव्वुर दूसरा होगा। मगर अभी हम यहाँ पर मज़ाहिब के तसव्वुरात की बात करने की कहाँ पर कोशिश हम नहीं कर रहे, बल्कि हम तो यहाँ पर महज इस एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो गुफ्तगू हो रही है वो किसी पर्टिकुलर मजहबी शख्स से नहीं हो रही, बल्कि हम ऐसी शख्स से बात कर रहे हैं जो सिरे से एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को मानने वाला ही नहीं है। मतलब उसका ये सारी वेल डेवलप्ड चीज़ें हैं, और ये ऑथेंटिक चीज़ें हैं, ये पेड़ पौधे, दरिया, आसमान, चांद, सितारे, सूरज, ये सारी चीज़ें रैंडमली हो गई और ख़ुद ब खुद बन गई। ये इंसान ये खुद ब खुद बन गया और इसके पीछे कोई भी बनाने वाला नहीं, यानी कोई भी इसको बनाने वाला नहीं, इसको पैदा करने वाला नहीं। तो इसको एथीज़म कहते हैं। तो आमतौर पर एथीस्ट जो कहलाते हैं, तो उनका कुछ लोग तो होते हैं ओपनली अपनों को खुद को कहते हैं कि हम एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के, यानी अल्लाह पाक के वजूद के खुले इनकार करने वाले हैं। एक तो वो होते हैं, तो ये तकरीबन अगर आज ये मॉडर्न तहकीक देखी जाए तो ये तकरीबन 10 से 15% लोग ही बैठते हैं। लेकिन ये जो तकरीबन 12 से 15% लोग ऐसे हैं जो एग्नोस्टिक कहलाते हैं, तकरीबन कम या ज़्यादा। जो एग्नोस्टिक का मतलब होता है, ये वो एथीस्ट होते हैं कि जो बहुत स्ट्रॉन्ग एथीस्ट नहीं होते, बल्कि ये वो होते हैं कि इनका कहना ये होता है। अच्छा, पहले तो वो थे एथीस्ट जो स्ट्रॉन्ग एथीस्ट होते हैं, उनका कहना होता है, वो ओपनली कहते हैं कि हम किसी भी गॉड के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते, यानी ये सारी दुनिया खुद बन गई, इसका कोई पैदा करने वाला नहीं, इसको कोई क्रिएट करने वाला नहीं, हम कोई क्रिएशन नहीं और ना ही कोई क्रिएटर है। ठीक है, अगर हम खुद को क्रिएशन कहें भी, बट कोई क्रिएटर मौजूद नहीं है, कोई भी इसको बनाने वाला नहीं है। ये सारी दुनिया, ये सारा ब्रह्मांड, ये सारा क्या कहते हैं, ब्रह्मांड और सारा ये यूनिवर्स और ये सारी कायनात खुद ब खुद बन चुकी है, सब कुछ सारी चीज़ें खुद ही बनी है। लेकिन एक जो एग्नोस्टिक होता है, उसका कहना ये होता है कि देखें, अभी मुझे कोई मजबूत दलीलें नहीं मिली हैं, या फिर अभी मेरे सामने कोई इस तरह की बातें नहीं आए, या फिर ऐसे एविडेंस नहीं है, या ऐसे ऑथेंटिक प्रूफ्स नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर मैं ये मानूं कि कोई क्रिएटर है। तो लिहाजा एक होता स्ट्रॉन्ग एथिस्ट जिसे कहते हैं, वो उसका कहना ये होता है, उन लोगों का कहना ये होता है कि हम ओपनली एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को डिनाई करते हैं और रिजेक्ट करते हैं। हम नहीं मानते कि किसी ने पैदा किया है, हम इतना जानते हैं कि हम खुद ब खुद बने हैं और मरने के बाद में मरकर मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन एथीस्ट की जो ये दूसरी किस्म होती है, दूसरी जो टाइप होती है, दूसरी जो ये नौ होती है, इसका कहना ये होता है कि हम मानते नहीं हैं, बट अगर हमें कोई पुख्ता दलाइल और मजबूत एविडेंस, ऑथेंटिक प्रूफ्स अगर हमें कोई देता है, तो हम उस पर ईमान भी ला सकते हैं और मान भी सकते हैं। तो एथीस्ट का मतलब क्या होता है कि वो शख्स कि जो क्रिएटर के वजूद को इनकार करे, उसके वजूद का इनकार करे, यानी एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड का इनकार करने वाला हो। फिर इसकी दो कैटेगरीज होती है आमतौर पर, स्ट्रॉन्ग एथीस्ट, और दूसरी कैटेगरी होती है इसकी
नॉन स्ट्रॉन्ग एथिस्ट, यानी जिसको एग्नोस्टिक कहते हैं। तो आज के एपिसोड में हम इसी पे इक्तिफा करते हैं। मज़ीद हम आगे इसके दूसरे एपिसोड में फिर इसके ये असबाब वगैरह पर बयान करने की कोशिश करेंगे कि इंसान एथिस्ट आमतौर पर क्यों होता है और एथीज़म की तरफ को क्यों माइल होता है, और ये किस तरह की मेंटालिटी के लोग होते हैं जो एथीज़म को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, बावजूद इसके कि उनके सामने एक ज़िंदगी गुजारने का मुनज़्ज़म और सिस्टमेटिक तरीका होता है और अच्छा तरीका होता है, मैनर्स के साथ में होता है, अच्छाइयों के साथ में होता है, भलाइयों के साथ में होता है, बट वो एथीज़म को ही अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं और वो थीज़म को अपनी ज़िंदगी से दूर कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगले एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसकी मेन रीजंस क्या है कि जो लोग नास्तिकता की तरफ को माइल हो रहे हैं, या फिर माइल नहीं भी हो रहे हैं तो कुछ लोग एथिस्ट वगैरह को सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।